नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी के व्यास जी तहखाना केस में मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी है और अब से थोड़ी देर में हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल की जाएगी। मस्जिद कमेटी की याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती दी जाएगी। इस अर्जी को चीफ जस्टिस के सामने फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब हाईकोर्ट का रुख। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल की जाएगी। दरअसल लोअर कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा का फैसला सुनाया है और आज पहली पूजा हो भी गई है, लेकिन इस सब फैसले से मुस्लिम पक्ष नाखुश है, इसीलिए वो इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहता है। और इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने देर रात करीब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया और वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। सुबह 4:30 बजे सभी कागजात देखने के बाद CJI ने मुस्लिम पक्ष को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। ज्ञानवापी मामले में कल वाराणसी के जिला अदालत के आदेश के बाद, जिसमें यह कहा गया था कि वेद व्यास की पूजा करने का अधिकार उनको दिया जा सकता है, इस पूरे फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कल देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुनवाई करने की मांग की और ये कहा कि जो वाराणसी कोर्ट का आदेश है उस पर सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश जारी करे। लेकिन जब ये मामला सुबह चीफ जस्टिस के समक्ष रखा गया तो चीफ जस्टिस ने तमाम दस्तावेजों को देखा और उन दस्तावेजों को देखने के बाद मुस्लिम पक्ष को यह कहा कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद कल देर रात व्यास जी तहखाने में करीब 1 घंटे पूजा हुई और उससे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। रात 12:30 बजे ये पूजा शुरू हुई और करीब 1 घंटे तक ये पूजा वहां पर चली। पूजा के मौके पर व्यास परिवार के लोग भी उपस्थित थे। ट्रस्ट के पुजारी और गणेश्वर शास्त्री जी ने इस पूजा को संपन्न करवाया। कल पूजा 12:30 बजे से शुरू हुई है, समझ लीजिए 1-1 बजे तक चला, समझ रहे हैं। और वहाँ मंदिर के 5 पुजारी थे, हम लोग मौजूद थे, व्यास परिवार के लोग वहाँ पर। गणेश्वर शास्त्री जी थे और मूथा जैन जी थे, पुलिस कमिश्नर, और आशलिंगम DM साहब भी थे और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, ये लोग वहाँ मौजूद थे। कैसे पूजा हुई, क्या क्या पूजा में इस्तेमाल हुआ? पूजा में क्या इस्तेमाल होगा, पहले जो हम लोग उसमें प्रवेश किए तो गंगा जल से सब शुद्धिकरण हुआ, छिड़का गया सब जगह जो है। उसके बाद जो आकृतियाँ बनी हुई थी उनको जो है पवित्र किया गया खम्भों में। फिर उसके बाद पूजा शुरू, फूल अक्षत से पूजा उनका शुरू हुआ खम्भों में। फिर जो आकृतियाँ वहाँ थी क्षतिग्रस्त जो है कि जो है वहाँ पर, जैसे कि मगरमच्छ की मूर्ति है और जो है समझ लीजिए कि कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ हैं शंकर जी की, उन सबों का पूजन जो वहाँ शुरू हुआ। तो उसके बाद पूजन शुरू हुआ स्वास्थ्य वाचन से, समझ लीजिए धूप गंध अक्षत माला फूल, ये सब से पूजन उनका शुरू हुआ। प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया गया? प्रसाद में मीठा चढ़ा गया, भोग लगता है नैवेद्य का, ये सब होता है, दूध चढ़ाया जाता है, यही सब है, धतूरा है, माला है, फूल है, सब चढ़ता है। प्रसाद वितरण भी किया गया तो लीजिए, तो प्रसाद तो वितरण किया जाएगा, तो क्या प्रसाद थोड़ी खा ले किया जाएगा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो वहाँ किसकी पूजा होती है? गणेश जी की हुई थी? वो तो मंत्र द्वारा गणेश जी की पूजा हुई, मंत्र द्वारा पूजा होती है। तो गणेश जी का पूजन तो मंत्र से भी हो सकता है, मंत्र से हुआ। कौन कौन विग्रह थे अभी जो स्थापित हुए हैं? जो विग्रह हैं स्थापित नहीं हुए हैं, वो जो विग्रह थे, कौन कौन से विग्रह हुए हैं बता तो रहा हूँ आपको मैं। मगरमच्छ की मूर्ति थी, स्वास्थ्य के निशान बने हुए हैं खम्भों में, और जो वहाँ मूर्तियाँ थी और जो शिवलिंग है।
और वाराणसी के व्यास जी तहखाना केस में मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुटी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी है। थोड़ी देर में हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल की जाएगी। मस्जिद कमेटी की याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती दी जाएगी और इस अर्जी को चीफ जस्टिस के सामने फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया जाएगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ सर्वेश दुबे हैं और साथ ही उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर्वेश का रुख करते हैं। सर्वेश, हाईकोर्ट में आज हिंदू पक्ष कैविएट दाखिल करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद हाईकोर्ट जाने का ही सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है मुस्लिम पक्ष को। तो इस मामले में आज क्या प्लान ऑफ एक्शन दोनों ही पक्षों का रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की ओर से इस वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर पहले ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां से उसे मुक्की खानी पड़ी। सीजेआई ने इस मामले में सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा था। उसके बाद ये तैयारी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष इस मामले में अर्जी दाखिल कर देगा, वाराणसी के जिला जज के फैसले को चुनौती देगा और चुनौती देते हुए पूजा का जो अधिकार दिया है वाराणसी जिला जज की कोर्ट ने, उस पर रोक लगाए जाने की मांग करेगा। और तब तक, जब तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ जाता, अंतरिम आदेश पारित करने का मांग करेगा। हालांकि इसके पहले हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, उनकी ओर से आज कैविएट दाखिल करने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि लंच के बाद वो कैविएट भी दाखिल कर सकते हैं। कैविएट का यह मतलब होता है कि अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका यहाँ पर दाखिल होती है तो बगैर उनके पक्ष को सुने हुए अदालत कोई फैसला न करे, यानी एक्स पार्टी न हो। तो इस तरह की बातें अभी तक सामने आ रही हैं। बात अगर मुस्लिम पक्ष करें तो मुस्लिम पक्ष की तैयारी यही रहेगी कि आज चीफ जस्टिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद उसे मेंशन किया जाए और मेंशन कर उसे सुनवाई की जाए। अगर ऐसा होता है तो आज चीफ जस्टिस कोर्ट इसकी सुनवाई भी कर सकता है। अब देखना यह होगा कि कब तक इसमें याचिकाएं दाखिल होती हैं, कैविएट कब दाखिल होती है और कोर्ट इसमें कब सुनवाई करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि हाईकोर्ट आने के बजाय वाराणसी के जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी और इसी बात की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन आनन फानन में जिस तरह से मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हालांकि ज्ञानवापी से जुड़े कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसी ग्राउंड के आधार पर वहां गए थे, लेकिन वहां से राहत न मिलने के बाद अब विकल्प जो है मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट आने का है और आज याचिका दाखिल कर वाराणसी के जिला जज के उस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि मस्जिद कमेटी के तमाम लोग और इसके साथ साथ उनके अधिवक्ता इस तैयारियों में जुटे हैं और थोड़ी देर में वो इस मामले में अर्जी दाखिल करने के बाद चीफ जस्टिस कोर्ट में इसको मेंशन भी करेंगे। जी, और अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी, वो भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, बीती रात या यूं कह लीजिए कि आधी रात के बाद जो है व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना हुई है, इसका पूरा टाइमलाइन बताइए, वहां किस तरह पूजा की गई और आने वाले समय में अब हिंदू पक्ष इस बात को लेकर उत्साहित है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन कोर्ट ने माना कि जिसको अभी तक ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा था उसका ये हिस्सा जो है वो मंदिर का है। बिल्कुल, देखिए दोपहर की आरती हो गई है, ये सबसे बड़ी खबर हम इस वक्त अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को ब्रेक करा रहे हैं। दोपहर की आरती हो गई, दोपहर का भोग लग गया है और अब ये देखिए यहाँ पर नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी भी पहुंचने लगे हैं। जैसे ही सबको मालूम चला कि वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई, बड़ी संख्या में आज नमाजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी नमाजियों को सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में अंदर ले जाया जा रहा है, जहां पर नमाज अब कुछ देर में शुरू होने जा रही है। तो आज पुलिस के लिए भी दोहरी चुनौती है, लेकिन जो सनातन धर्म से जुड़े जो लोग हैं जो लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, एक युवा के लिहाज से आपके लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी है और हमने तो जब से हम पैदा हुए हैं शायद तब से हमने बंद ही देखा है। मतलब ये सुना है कि बाबरी मस्जिद है, उसके अंदर हमारे भोलेनाथ है, बट आज हमें जब वो दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर से बहुत खुशी हुई और वो नंदी जो उनकी मुंह की तरफ उनके अंदर की भावना कितनी अच्छी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील करने का मतलब टाइम है कि बिल्कुल जैसे राम मंदिर हुआ, अब ये होगा तो कितना ही अच्छा। हम लोग की जनरेशन एक प्रिविलेज जनरेशन हो गई है। प्रिविलेज जनरेशन हो गई। क्या नाम है? मानसी। मानसी। कहाँ से आई है मानसी? कानपुर से आए हैं, आर नगर से। हम लोग यहाँ पे आज का दिन कहीं और दिन दर्शन मिलता तो इतना बड़ा। बिल्कुल ऑब्वियसली, मतलब आज का दिन इज लाइक हिस्ट्री में लिख जाएगा कि ये कह रही है मानसी, कह रही है, युवा कह रहे हैं कि हिस्ट्री में लिख जाएगा, कह रहे हैं कि प्रिविलेज एज में मिला है इन लोगों को। आप लोग क्या मानते हो? अरे हम लोगों ने भी तो इतने साल इंतजार करके, हमारे लिए भी बहुत देखिए तुरंत अभी राम मंदिर का, और ये इतना
इतना बड़ा भव्य और बड़े अच्छे से सरकार ने शांति से, मतलब हम लोगों ने जैसे ही न्यूज़ सुनी तो एकदम से मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे इतना था। और आज आके सुबह आपके आंख में आंसू आ गए मैडम, क्यों आ गए आंसू? क्योंकि भोलेनाथ हमारे इतने दिन से दबे हुए थे। माता पार्वती क्या सोच रहे होंगे, हम लेडीज अपने लिए सोचते हैं ना कि हमारा घर अच्छा बने सब कुछ, और माता जी को कैसा लग रहा होगा। तो आज वो कितना खुश है हम, और हम लोग इतना ज्यादा, कुछ बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा सरोज मिश्रा, हटिया। तो आप भावुक हो गई और आप भावुक हो जा रही हैं बार बार। आप भी, मैं देख रहा हूँ आपकी भी आंखें नम है, क्यों सब लोग भावुक हो रहे हैं? खुशी की वजह से, इतनी खुशी है अंदर से कि पूछो, बहुत खुश है हम लोग। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि मस्जिद पक्ष लेकिन कह रहा है कि उनके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। नहीं ये तो क्या मस्जिद पक्ष कह रहा है उनके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए? जी, आज जो 22 तारीख को 500 साल बाद भगवान रामलला विराजमान हुए थे, 31 साल बाद आज फिर भगवान को पूजा का अवसर हम लोगों को मिला, देखने का, दर्शन करने का। ये हमारा सौभाग्य है। ये पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सनातन की जय हो रही। सनातन की पहले आप आए थे यहाँ पर? कई बार आ चुका हूँ। तब क्या देखा था आपने नंदी के सामने, और आज क्या देखा नंदी के सामने? आज उत्साह था और उसके पहले नीरसता रहती थी कि भगवान कैद हैं। आज खुशी का माहौल है, अंतर इतना ही है। तो इससे पहले जब आप देखती थी तब आपको कैसा लगता था, आज कैसा लग रहा है? अंदर से सोचते रहते थे, खड़े हो जाते थे कि अरे देखिए हमारे भगवान जी अंदर कैसे कैद हैं, कैसे, तो कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग तो ऐसा, हम लोग दयालु, हम लोग जरा सी में हमारे ये लोग कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी भगवान अंदर। लेकिन आज वो देख के एक पल तब भी रुक गए, तब चेहरे में हंसी आ गई। उस समय एक मतलब चेहरे के भाव बड़ा अंदर से नीरस था, तकलीफ थी आज। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग आप भाव सुन रही हैं, और ये देखिए लगातार जो है यहाँ पर नमाज भी अब शुरू हो गई है, दर्शन भी शुरू हो गए। तो पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज भी अदा हो जाए, दर्शन भी। तो अब यहाँ आप देखिए भीड़, देखिए आप जिस कदर भीड़ लगातार यहाँ पर आ रही है, भीड़ लगातार जो। हम कुछ मुस्लिम से ही बात कर लेते हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर जो नमाज के लिए पहुँच रहे हैं उन लोगों से भी हम बात करें कि आखिर आज उनके लिए कितना वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा से, मतलब आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे कल के उसके लिए क्या कहेंगे? तो फिलहाल अभी जो नमाजी हैं वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। आपने देखा, हमने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर में दर्शन करने लोग आ रहे हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। कहीं से भी, जहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या कहेंगे आज जिस तरीके से वहाँ पर, क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे आप लोग? कुछ कहेंगे भाई साहब? हाँ जी, आदमी क्या कहेंगे भाई साहब? तो आप ये देख रहे हैं कि वो मीडिया पर खींच निकाल रहे हैं, लेकिन लगातार जो आज बड़ी संख्या में यहाँ पे नमाजी हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ पर जो स्थिति है वो आप देखिए कि इस तरफ से मंदिर के दर्शन शुरू हो रहे हैं, तो इस तरफ से नमाजियों को ले जाया जा रहा है। कोशिश ये है पुलिस प्रशासन की कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से, और इसीलिए रात में ही बैरिकेडिंग हटवाकर वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई, ताकि दिन में किसी तरीके का पैनिक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। आज प्रशासन दोहरी चौकसी बरत रहा है, क्योंकि एक तरफ पूजा शुरू हुई है और दूसरी तरफ जो है आज शुक्रवार का दिन है, और नमाजी बड़े पैमाने पर जो है वो वहां से निकल रहे हैं। माफ कीजिए, आज गुरुवार है और नमाज पढ़ने के लिए भी आज लोगों की जो संख्या है वो रोज की तुलना में ज्यादा है। रुक करते हैं, सर्वेश का हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हाईकोर्ट पर उनकी पूरी नजर बनी हुई है। सर्वेश, इस मामले में अभी और कितनी याचिकाएं हैं हाईकोर्ट में जिनकी सुनवाई चल रही है, और आज के लिए क्या अपडेट है? मुस्लिम पक्ष कब तक रुक कर सकता है, या कैविएट कब तक दाखिल की जा सकती है? देखिए, इस मामले में अब कोई ज्यादा याचिकाएं नहीं थी। अब सिर्फ जो है एक राकेश सिंह की याचिका है जिस पर सुनवाई चल रही है, और राकेश सिंह की याचिका में ये मांग की गई है कि ज्ञानवापी का जो वजू खाना है, जहां पर जो है कमीशन कार्रवाई के दौरान मई 2022 में एक कथित शिवलिंग मिला था, उस एरिया का भी सर्वे एएसआई से कराया जाए। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसमें 2 दिन पहले ही सुनवाई हुई है, और इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ये मुद्दा जो है वो विचारणीय, कल ही सुनवाई हुई है और कोर्ट ने कहा ये मुद्दा विचारणीय है। कोर्ट ने इसमें सुनवाई के लिए कहा है, और मस्जिद कमेटी और अन्य पक्षकारों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं है कि अगली सुनवाई कब होगी, लेकिन अब